Good afternoon, everyone. Today we will continue exercise 8.4. Question number 14. Evaluate first part 58 square minus 42 square divided by 100. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ देखिए, स्क्वायर माइनस स्क्वायर आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है दोनों टर्म्स में, बीच में माइनस साइन है, आप ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हमें इस फॉर्म में गिवन है, आइडेंटिटी यूज़ करके इस वैल्यू को आप इस फॉर्म में लिखेंगे। डैट मीन्स ए यहाँ पे क्या है 58, बी है 42, सो 58 माइनस 42 इंटू 58 प्लस 42। इसके बाद आप इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, 16 आएगा, इंटू इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 100 आएगा। ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएगी ऊपर नीचे, आंसर विल बी 16। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 249 स्क्वायर माइनस 149 स्क्वायर अपॉन 249 प्लस 149। यहाँ दो वैल्यूज़ पे स्क्वायर है, बीच में माइनस साइन है, आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है। अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपको ये आप कैसे लिखेंगे? 249 माइनस 149 ब्रैकेट इस फॉर्म में लिखा है हमने, देन ए प्लस बी। ए यहाँ क्या है 249 प्लस 149, देन लाइन डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो आप एज इट इज़ लिखेंगे, उसको ऐड नहीं करना है 149। अब आप देखेंगे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में ये वैल्यू सेम है, ब्रैकेट में कोई वैल्यू प्लस माइनस में गिवन है तो पूरी वैल्यू को आप ऐसे कैंसिल करेंगे। ये पूरी टर्म डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगी। क्या वैल्यू बचेगी? 249 माइनस 149। अब इनको माइनस कीजिए, क्या आएगा? 100 इसमें वैल्यू आएगी। ये आपका फाइनल आंसर है। आपको इसका स्क्वायर नहीं लेना है, स्क्वायर अगर आप कैलकुलेट करेंगे वो लेंदी हो जाता है। आइडेंटिटी यूज़ करके आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए 536, थर्ड पार्ट आपको होमवर्क में करना है। फोर्थ पार्ट देखिए, 536 स्क्वायर माइनस 464 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 536 माइनस 464। ये जो आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है वो आप लिखेंगे। फॉर्मूला आपने लिखा, इस फॉर्म में हमें गिवन है ये वैल्यू, फॉर्मूला यूज़ करके आप इसको न्यूमरेटर को इस फॉर्म में लिखेंगे, a माइनस बी, इट मीन्स 536 माइनस 464 इंटू a प्लस बी 536 प्लस, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है आप इसको माइनस नहीं करेंगे, आप एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब आपने देखा ब्रैकेट में जो ये टर्म है ये पूरी टर्म डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गई, एक जैसी टर्म में कैंसिल कर सकते हो। आंसर क्या बचेगा? 536 प्लस 464। इन दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1000। ये आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट आप होमवर्क में करेंगे, इससे माइनस वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। फिफ्थ पार्ट मैंने अभी आपको सॉल्व करवाया है। थर्ड एंड फोर्थ आपको होमवर्क में करना है एंड सिक्स आप होमवर्क में करेंगे। सिक्स एंड फर्स्ट ये एक जैसा ही है। सेवन्थ देखिए, सेवन्थ में आपको एक करेक्शन करनी है। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन नहीं आएगा, यहाँ माइनस का साइन आएगा। बुक में आप करेक्शन कीजिए, 875 इंटू 875 माइनस 125 इंटू 125। इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ देखिए, एक जैसी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया गया है, 875 इंटू 875। आप इसको लिख सकते हैं 875 का स्क्वायर, क्योंकि जब आप एक जैसी टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं जैसे 7 इंटू 7, तो इसको आप स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। देन माइनस का साइन, 125 इंटू 125, डैट मीन्स 125 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर आप एज इट इज़ लिखेंगे, 875 माइनस 125। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ब्रैकेट में साइड में लिख सकते हैं यूज़
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी, डेट मीन्स 875 माइनस 125 ब्रैकेट क्लोज, देन ए प्लस बी, डेट मीन्स 875 प्लस 125। इसमें भी डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में जो सेम वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगी। ये ब्रैकेट वाली पूरी टर्म आप कैंसिल करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कैंसिल हो गया। वैल्यू क्या है, 875 प्लस 125, इन दोनों को ऐड करेंगे, यू विल गेट 1000। ये आपका फाइनल आंसर है। 14 का 8th पार्ट, ये भी सेम आपको ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे आपने 7th पार्ट सॉल्व किया है। 875 का स्क्वायर माइनस 12.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 875 माइनस 12.5। फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आप इस फॉर्म में लिखेंगे, नेगेटिव वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये आपका आंसर आएगा। 14 का लास्ट पार्ट देखिए, यहाँ सेम टर्म्स को मल्टीप्लाई किया गया। 1.001 का स्क्वायर माइनस 0.09, 2 बार मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज़। यहाँ भी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है, डेट इज़ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला यूज़ करने पर आप इस फॉर्म में वैल्यू लिखेंगे ए माइनस बी, डेट मीन्स 1.001 माइनस 0.009 इंटू 1.001 प्लस 0.009। इसके बाद आप देखेंगे जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगी। 1.001 माइनस 0.009, ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई। आंसर क्या आएगा, 1.001 प्लस 0.009। इन वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1.010। ये आपका फाइनल आंसर है। 14 का 3rd, 4th एंड 6th पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। 15 का आपको मैं 1st एंड 2nd पार्ट एक्सप्लेन करूँगी, बाकी पार्ट्स आप होमवर्क में करेंगे। 15 का 1st पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन 52 माइनस 48 इंटू 52 प्लस 48 इज इक्वल टू 4x। इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 52 माइनस 48, इनको माइनस कीजिए, क्या वैल्यू आएगी, 4। यहाँ कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। 52 प्लस 48, इन दोनों को ऐड कीजिए, यू विल गेट 100 इज इक्वल टू 4x। अब 4 एंड x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, 4 इंटू एक्स, 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। देन 4 को अगर आप इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे, देन 4 को आप डिवाइड करेंगे। 4 से 4 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, x का वैल्यू क्या आएगा, 100। ये आपका फाइनल आंसर है। 3rd पार्ट देखिए, इसमें 2nd आपको होमवर्क में करना है। 2nd सेम ऐसा ही है। 3rd में क्या गिवन है, 97 स्क्वायर माइनस 87 स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। यहाँ पे हमें स्क्वायर गिवन है, माइनस का साइन है, तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। आपको इनका स्क्वायर फाइंड नहीं करना है, फॉर्मूला यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करना है। ए माइनस बी का मीनिंग क्या है, 97 माइनस 87 इंटू ए प्लस बी, डेट मीन्स 97 माइनस 87। ये हमें इस फॉर्म में गिवन है, फॉर्मूला यूज़ करके इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, इज इक्वल टू 10x। अब ये वैल्यू सॉल्व करो, 97 माइनस 87 क्या आएगा आंसर, 10। कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या आएगा, 184 इज इक्वल टू 10x। 10 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको आप इक्वल के दूसरी साइड लेके आएंगे, देन 10 को आप डिवाइड करेंगे, x 10 से 10 कैंसिल, आंसर क्या बचेगा, 184। तो 184 इज इक्वल टू x। अब इसका 6th पार्ट देखिए, 31 स्क्वायर, 4th पार्ट, 31 स्क्वायर माइनस 23 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। फॉर्मूला यूज़ करना है,
8.4 का लास्ट पार्ट, ये आपको ऐसे सॉल्व करना है। यहाँ आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे a² - b², डेट मीन्स a - b इंटू a + b। इनको माइनस किया, वैल्यू आएगा 8 इंटू, इन दोनों को ऐड करेंगे, यू विल गेट 54। नेक्स्ट स्टेप में 4 को आप डिवाइड करेंगे, 4 को 8 से कैंसिल किया, 2 इंटू 54, यू विल गेट 108। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। यूटी में आपका लेसन 4 एंड लेसन 8 आएगा मैथ्स में। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।